हर हर महादेव। अब हमें जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ शास्त्रों में बतलाए गए, उनको प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए कि ये सब पुरुषार्थ जीवन में हमारे सुलभ हो, प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे, जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। तो शास्त्रों में कुछ नियम बतलाए गए। उन नियमों का पालन करने से दैनिक जीवन में उस धर्म शास्त्र की जो परंपरा है, मर्यादा है, उसके अनुसार आचरण करने से सब प्रकार से मंगल की प्राप्ति होती है। हमारा ओम तत्सत पारमार्थिक संस्था के माध्यम से प्रतिदिन आपको क्रमशः क्रम के साथ साथ प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी जाएगी। कर्म तीन प्रकार के होते हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य क्रिया जो हम करते हैं, प्रातःकाल उठना, नहाना, वस्त्र पहनना, भोजन करना, शयन करना, ये नित्य कर्म है। नैमित्तिक अर्थात जो किसी पर्व पर, किसी विशेष तिथि पर, किसी व्रत के दिन जो कार्य किए जाते हैं, वो नैमित्तिक कार्य कहे जाते हैं। और काम्य कर्म जो किसी विशेष कामना को प्राप्त करने के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए हम करते हैं, वह काम्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो हम सबसे पहला हमारा जो विषय है, नित्य कर्म के जो हमारे प्रतिदिन के कार्य हैं, उन विषय पर चर्चा करेंगे। आज का पहला विषय, प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। हमें प्रतिदिन उठते ही, अपनी निद्रा को त्यागते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जीवन में खूब मंगल हो, आनंद हो। उठते ही तुरंत क्या करें, क्या नहीं करें। सबसे पहले तो उठने का समय क्या होना चाहिए। प्रातःकाल निद्रा त्यागने का, शैया को छोड़ने का जो समय है, वह क्या होना चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि सूर्योदय से पूर्व, जब सूर्य की लालिमा विद्यमान रहती है, उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त का जो समय कहा गया है, वह सबसे उत्तम है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, निद्रा को त्याग देता है, उसकी सब व्यवस्थाएं अपने आप अनुकूल हो जाती है। तो सबसे पहले कोशिश करें कि हम रात को जल्दी सोएं, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। उठते ही सबसे पहले हमें हाथ जोड़ करके इष्ट देवता को, परमेश्वर, परब्रह्म, परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें ये जीवन उन्होंने प्रदान किया। आज का दिन हम देखने के लिए आज जीवित हैं। ये प्रभु की महती कृपा है कि हमको ये मानव शरीर दिया। इसमें इतना अच्छा सब प्रकार से सुलभ धर्म का जो मार्ग है, ये मानव शरीर है, ये प्रभु ने प्रदान किया। तो इसके लिए अवश्य ही प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। इष्ट देवता को प्रणाम करके सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों का दर्शन करना चाहिए प्रातःकाल उठते ही, और मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यह मंत्र बोल करके अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने शरीर पर, चेहरे पर घुमा लेना चाहिए। मंत्र का अर्थ यह होता है कि कर के अग्रभाग में, जो अंगुलियों का अग्रभाग है, इसमें लक्ष्मी निवास करती है, उनका मैं दर्शन करते हुए प्रणाम करता हूँ। कर के मध्य स्थान में भगवती सरस्वती विद्यमान है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और कर के अंत काल मूल में भगवान ब्रह्मादि देवताओं का निवास है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यह सभी देवता मुझे मंगल प्रदान करें, ऐसा ध्यान करते हुए हथेलियों का दर्शन करें, प्रणाम करें। इसके बाद भूमि को प्रणाम करना चाहिए। बिस्तर से उठते ही, बिस्तर पर ही, शैया पर ही बैठ करके ये मंत्र का जाप करना है। उसके बाद भूमि पर पैर पहले नहीं रखना है। सबसे पहले दोनों हाथों से भूमि को स्पर्श करें और प्रणाम करें। समुद्र वसने देवी,
पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं पादस्पर्शम क्षमस्व में। यह भूमि माता आधार शक्ति हमें इस भूमि पर आपने धारण किया है, आप क्षमा की देवी प्रतिमूर्ति है कि हर व्यक्ति का पाद स्पर्श आप सहन करती हैं, तो हमारे भी शरीर से पैरों से किसी प्रकार से आघात आपको लगे तो आप हमें क्षमा करें, हमें धैर्य धीरता प्रदान करें। ऐसा ध्यान करते हुए भूमि को प्रणाम करेंगे। उसके बाद अपना सीधा पैर भूमि पर रखना चाहिए। उसके तुरंत बाद जब आप बिस्तर से उठ जाएं तो सबसे पहले देव दर्शन करना चाहिए। हमारे घर में ठाकुर जी, इष्ट देवता, कुल देवता, उनकी कोई मूर्ति हो, घर में कोई मंदिर हो, कोई चित्र लगा हुआ हो, हम जहाँ शयन करते हैं वहीं पर कमरे में कोई भगवान का चित्र लगा हुआ हो, उन देवता का दर्शन करते हुए उनको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद जगत के साक्षात देव यानी हमारे माता पिता, जो व्यक्ति कुटुंब में निवास करते हैं, माता पिता के साथ ही निवास करते हैं, उन्हें अपने माता पिता का दर्शन करके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। माता पिता के साथ ही घर में जो भी हमसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, उनको उठ करके सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति नियम पूर्वक प्रतिदिन यदि बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनके चरण का स्पर्श करते हुए अभिवादन नमस्कार करते हैं, उनकी 4 वस्तुएं बढ़ जाती हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्यार्यशोर्बलम। कि बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें स्वतः मिल जाती हैं। बड़े कभी भी किसी को हम प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद तो अवश्य ही देते हैं, उससे आयु की वृद्धि होती है, विद्या ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि विनय आ जाता है। विद्या ददाति विनयम, और यश की प्राप्ति होती है और बल भी बढ़ता है। ये चारों चीजें स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। बड़ों को प्रणाम करने का तरीका, किसी भी विद्वान व्यक्ति को, माता पिता को, गुरु को प्रणाम करें तो दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करने से दोष लगता है, दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम करें। अथवा चरण यदि स्पर्श करें तो सीधे हाथ से सीधा पैर स्पर्श करें, उल्टे हाथ से बायां पैर सामने वाले का स्पर्श करते हुए प्रणाम करना चाहिए। हाथों को इस प्रकार से मोड़ करके बाएं से बायां और दाहिने से दायां इस प्रकार स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके प्रभु को प्रणाम करते हैं, देवताओं को प्रणाम करते हैं, इष्ट देवता को प्रणाम करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनको अवश्य ही सब प्रकार से जीवन में मंगल की प्राप्ति होती है। तो जो जो भी व्यक्ति हमसे जुड़े हैं, जो भी साधक धर्म प्रेमी सज्जन हमसे जुड़े हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि प्रतिदिन उठते ही सबसे पहले इस कार्य को अवश्य करें। इससे आपके जीवन में अवश्य ही मंगल होगा। ये नित्य कर्म है, प्रतिदिन करना चाहिए, इसमें कोई नागा नहीं। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, ये शरीर की आवश्यकता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक पूर्ति के लिए यह नित्य कर्म करना चाहिए। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो विषय है स्नान से संबंधित होगा। उसके लिए हमसे जुड़े रहें कि प्रतिदिन हम किस प्रकार से स्नान करें, इसकी विधि आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ओम तत्सत। हर हर महादेव।